नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान से ऐसी खबर आ रही है जिसने मुल्क को हिलाकर रख दिया है। साथ ही पाकिस्तान में सुप्रीम पावर बने आसिम मुनीर की जड़ें तक खोद दी गई हैं। पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक और लाहौर से लेकर पेशावर तक इमरान खान के लिए एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ है। जब से अफवाह उड़ी है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है, तब से इमरान खान की 3 बहनों ने आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया है। और अब एक तरफ ये तीनों बहनें जेल में बंद इमरान खान से मिलने की जिद पर अड़ी हुई हैं, तो दूसरे तरफ इनके साथ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ आम जनता भी रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही है। इन सब के बीच इमरान और जेमिमा खान के बेटे कासिम ने जेल में बंद इमरान खान के जिंदा होने का सबूत भी मांग लिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इमरान खान पर आसिम मुनीर ने इतना सस्पेंस क्यों बनाकर रखा है। और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, इमरान जिंदा या मुर्दा, आखिर कौन बताएगा। पाकिस्तान में इमरान के लिए कोहराम। इमरान जिंदा या मुर्दा, कौन बताएगा। दहाड़ी बहन और बेटे की धमकी। इमरान खान साहब के लिए बहुत अजीबोगरीब और बुरी बुरी खबरें ट्विटर के ऊपर इस वक्त फैली हुई हैं कि खुदा ना करे वो इस दुनिया में नहीं है। मुनीर से लड़ाई, मौत की अफवाह तक आई। गृह युद्ध के हालात, टूटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में तलाशे इमरान। कानूनी तौर पे हमारा हक है फैमिली का कि आज इमरान खान से मुलाकात की जाए और हम तो कानून के मुताबिक आ रहे हैं। अदालती भी अहकामात हैं, लॉयर्स के लिए भी मुलाकात के लिए, फैमिली के लिए भी मुलाकात के लिए हम कानूनी तौर पे आते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल रखने वाले पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गए हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उन्हें मुशर्रफ के बाद सबसे ताकतवर जनरल बनाता है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर के पाकिस्तान में सुपर पावर बनते ही सबसे बड़ी बगावत शुरू हो गई है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक और लाहौर से लेकर पेशावर तक कोहराम मचा हुआ है। इमरान खान की 3 बहनें अडियाला जेल के सामने डटी हुई हैं और पूछ रही हैं कि उनके मुलाकात जेल में बंद इमरान खान से क्यों नहीं कराई जा रही है। इमरान और जेमिमा खान के बेटे कासिम ने जेल में बंद इमरान खान के जिंदा होने का सबूत मांगा है। किसने किया मौत का दावा?
अफगानिस्तान टाइम्स नाम के एक्स अकाउंट ने 26 नवंबर को सोशल मीडिया पर इमरान की मौत की खबर साझा की। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि इमरान खान को रहस्य तरीके से मार दिया गया है और उनकी बॉडी को जेल से बाहर ले जाया गया है। इसके बाद इमरान खान के हजारों समर्थकों और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्यों ने अदियाला जेल के बाहर जमा हो गए। इसके बाद उनकी मौत की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी। हालांकि इमरान खान की मौत का दावा पहली बार नहीं किया गया है। मई में पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय के लेटरहेड वाला एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि खान की मौत जुडिशियल कस्टडी में हुई और उनकी मौत के हालात की जांच की जा रही है। इस अफवाह को फैलने के बाद पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट नकली हैं। परिवार और बेटे को चेतावनी। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने 27 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में इमरान खान की तस्वीर थी। इसके बाद कासिम ने कहा कि इमरान खान को तमाम अदालती आदेशों के बावजूद बुनियादी अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया गया, न फोन किया गया, न मुलाकात हुई और न ही उनके जिंदा होने का कोई सबूत मिला। उन्होंने कहा, मेरा और मेरे भाई का अपने पिता से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। कासिम ने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ये पूरी तरह से ब्लैकआउट, कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। ये उनके हालात को छिपाने और हमारे परिवार को ये जानने से रोकने की एक जानबूझकर की गई कोशिश है कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान सरकार को मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय हालात के नतीजों के लिए कानूनी, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से दखल देने का भी अनुरोध किया है। सोशल मीडिया पर इमरान की मौत की अफवाहों के बीच इमरान खान की 3 बहनों नूरीन खान, आलिमा खान और उजमा खान ने आरोप लगाया कि अदियाला जेल के बाहर शांतिपूर्ण विरोध के दौरान उन्हें पंजाब पुलिस ने बेरहमी से पीटा। बहनों का आरोप है कि वे सिर्फ अपने भाई से मिलने की अनुमति मांग रही थी, लेकिन पुलिस ने उन पर और पीटीआई समर्थकों पर अचानक हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें 3 सप्ताह से ज्यादा समय से भाई से मिलने नहीं दिया गया है। इस बीच इमरान खान की 3 बहनों में से एक नूरीन नियाजी ने कड़ी चेतावनी दी है। नूरीन का कहना है कि अगर इमरान खान को एक खरोंच भी आई तो पाकिस्तान में हालात काफी खराब हो सकते हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के समर्थक जेल के बाहर मौजूद हैं। इमरान की सेहत पर बात करते हुए नूरीन ने कहा, वो पूरी तरह से सेहतमंद हैं, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इमरान की पार्टी पीटीआई की ओर से दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को जेल में बुरी स्थिति में रखकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पार्टी से जुड़े जुल्फी बुखार ने कहा कि 4 नवंबर के बाद से किसी ने भी इमरान को नहीं देखा। उन्होंने तुरंत परिवार और वकीलों को मिलने की अनुमति देने की मांग की। तानाशाह सरकार, जेन जी से खौफजदा। अदियाला जेल प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताया। अधिकारियों ने कहा कि इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें दूसरे किसी फैसिलिटी में शिफ्ट करने की भी योजना नहीं है। जेल प्रशासन के अनुसार मुलाकात रोकने के आरोपों का भी कोई आधार नहीं है। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। अब शीर्ष अधिकारियों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस मीटिंग का मकसद इमरान के समर्थकों के संभावित विरोध प्रदर्शनों को रोकना है, जिसमें चेतावनी और दबाव की रणनीति पर चर्चा हुई। अडियाला जेल को इस वक्त अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जेल कभी भी हमले का निशाना बन सकती है। दाहगल इलाके में जेल के आसपास लगभग 2500 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। जेल के कई गेट पर फैक्ट्री नाका और रावलपिंडी के गोरखपुर बेल्ट में नए चेकपोस्ट बनाए गए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री बल दंगारोधी गियर में तैनात हैं, जिनके पास रबर और असली गोलियां, आंसू गैस, लॉन्चर और डंडे हैं।
इसी तरह के अलर्ट लाहौर की कोट लखपत जेल और क्वेटा के पास स्थित मच सेंट्रल जेल में भी जारी किए गए हैं, जहां पीटीआई के अन्य नेता और कार्यकर्ता बंद हैं। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई अडियाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इस बीच इमरान खान का वो आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है जो उन्होंने हाल ही में किया था। इस पोस्ट में उन्होंने आसिम मुनीर पर आरोप लगाए थे। ये पोस्ट 5 नवंबर को उनकी बहन से रावलपिंडी की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद उनकी ओर से एक्स पर किया गया था। माना जा रहा है कि इस संदेश में इमरान खान की मौजूदा हालत के संकेत छिपे हो सकते हैं। इमरान के अकाउंट से की गई एक्स पोस्ट में आसिम मुनीर पर निशाना साधा गया था। पोस्ट में लिखा था, आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास का सबसे जालिम तानाशाह और मानसिक रूप से असंतुलित इंसान है। उन्होंने पोस्ट में आगे कहा, मुनीर के शासन में जुल्म की हदें पार हो रही हैं। मुनीर सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकता है। साथ ही इमरान ने यह भी आरोप लगाया कि मुनीर ने उनको और उनकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश की है। अगस्त 2023 में इस्लामाबाद की कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद से वे पिछले 2 साल से जेल में हैं। इस फैसले पर उन पर अगले 5 साल तक कोई भी पद संभालने पर भी रोक लगा दी गई थी। जनवरी 2025 में खान को जमीन के भ्रष्टाचार के लिए 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी इसी मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उम्र कैद की सजा इमरान खान को वहीं सुनाई गई थी जहां वह 2023 से बंद थे। अगस्त 2023 में इस्लामाबाद की कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद से वो पिछले 2 साल से जेल में ही है। इस फैसले ने उन पर अगले 5 साल तक कोई भी पद संभालने पर भी रोक लगा दी गई थी। जनवरी 2025 में खान को जमीन के भ्रष्टाचार के लिए 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी इस मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उम्र कैद की सजा इमरान खान को वहीं सुनाई गई थी जहां वे 2023 से बंद थे। जेल में क्यों हैं इमरान? 2023 में इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। चुनाव आयोग ने खान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2018 से 2022 के अपने प्रधानमंत्रित्व काल का दुरुपयोग करते हुए विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त सरकारी उपहारों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की, जिनकी कीमत 140 मिलियन पाकिस्तानी रुपए से अधिक थी। इन उपहारों में 7 घड़ियां शामिल हैं, जिनमें से 6 रोलेक्स की हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री द्वारा साझा की गई इस सूची के अनुसार सबसे महंगी एक मास्टरग्राफ लिमिटेड एडिशन थी, जिसकी कीमत 85 मिलियन पाकिस्तानी रुपए थी। इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी पत्नी बुशरा बीबी और पीटीआई के कुछ अन्य नेताओं के साथ मिलकर अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन किया था। इसका उद्देश्य पंजाब के सुहावा जिला झेलम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अल कादिर विश्वविद्यालय स्थापित करना था। आरोप है कि इस विश्वविद्यालय के लिए इमरान और उनकी पत्नी ने एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़प ली। इसके लिए दोनों ने पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्सियत मलिक रियाज को धमकी भी दी थी। कंट्रोवर्सी किंग नियाजी। 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर के संपन्न परिवार में जन्मे इमरान खान ने मात्र 16 की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा और 1974 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। ये भी एक अजब संयोग है कि इमरान ने अपना पहला आखिरी वनडे भी 25 मार्च 1992 को इंग्लैंड के ही खिलाफ खेला था। 1982 में इमरान खान पाकिस्तान के 13वें टेस्ट कप्तान बने। फिर 1982 से 1992 तक टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में टीम का नेतृत्व किया। वे पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक की खास अपील पर दोबारा क्रिकेट में वापसी की थी। 1987 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद निराश इमरान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन जियाउल हक के मनाने पर उन्होंने कप्तानी फिर संभाली और 1992 में अपनी अगुवाई में पाकिस्तान को पहला और अब तक का अकेला क्रिकेट विश्व कप जिताया।
1992 में क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद इमरान खान ने 1996 में अपनी राजनीतिक पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ की नींव रखी। शुरुआती वर्षों में बतौर नेता उन्हें बहुत ज्यादा राजनीतिक तवज्जो नहीं मिली, लेकिन समय के साथ वे युवाओं और खासकर महिलाओं में खासे लोकप्रिय हो गए। 2018 आते आते वे पाकिस्तान की सत्ता के प्रबल दावेदार बन चुके थे। इसका एक बड़ा कारण ये भी था, उन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान को नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। इसके अलावा वे अपने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भी बड़े विवादों से दूर रहे। – 2002 में परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान हुए आम चुनावों में पीटीआई को पहली और एकमात्र सीट मिली और इमरान खान मियांवाली से नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। 2002 से 2007 तक वे संसद में सक्रिय रहे। राजनीतिक बेबाकी के लिए मशहूर इमरान ने एक बार राष्ट्रपति मुशर्रफ को अमेरिकी राष्ट्रपति का जूता चाटने वाला तक कह दिया था। इस बयान के बाद उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया, जिससे उस समय पाकिस्तान की राजनीति में काफी हलचल मच गई थी। इतना ही नहीं, इमरान खान का निजी जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा। इमरान खान अपने दौर के सिर्फ स्टार क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्लैमरस हस्ती भी थे। मैदान के बाहर उनके लाइफस्टाइल की भी खूब चर्चा होती थी। चाहे उनके अफेयर हों, शादियां, उनके जीवन में कई रिश्ते आए जिनमें से कुछ तालियों के शोर में गुम हो गए तो कुछ कड़वाहट छोड़ गए। इटली मूल की सीता वाइट को लेकर खूब चर्चाओं में रहे इमरान। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात 1987-88 के इंग्लैंड दौरे की है। उस दौरान लंदन के एक स्ट्रीट नाइट क्लब में इमरान की मुलाकात इटली मूल की शादीशुदा सीता वाइट से हुई। मुलाकात जल्द ही अफेयर में बदली और दोनों कुछ समय तक साथ रहे। आखिरी बार दोनों को 1991 में साथ देखा गया था। तब सीता ने इमरान को बताया कि वह गर्भवती हैं। उस समय इमरान बेटा चाहते थे, इसलिए उन्होंने जांच करवाई और रिपोर्ट में बेटी होने का पता लगाया। कहा जाता है इस पर इमरान ने सीता पर ऑपरेशन के लिए दबाव डाला, लेकिन सीता ने इनकार कर दिया, जिसके बाद इमरान ने उनका साथ छोड़ दिया। इसके कुछ महीनों बाद सीता ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया टायरियन खान वाइट। हालांकि इमरान ने कभी इस बच्ची को स्वीकार नहीं किया। बाद में सीता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने इमरान को टायरियन का जैविक पिता घोषित कर दिया। हालांकि आज भी इमरान सार्वजनिक रूप से उसे बेटी नहीं मानते। 9 साल चली पहली शादी। 1995 में 42 वर्ष के इमरान ने ब्रिटेन के अरबपति जेम्स गोल्डस्मिथ की 21 वर्षीय बेटी जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी कर ली। जेमिमा पेशे से पत्रकार थी। दोनों ने लगभग 9 साल साथ बिताए और 2 बेटों सुलमान और कासिम को जन्म दिया। 2004 में दोनों का रिश्ता टूट गया और फिर जेमिमा 30 की उम्र में अपने बच्चों के साथ ब्रिटेन लौट आई। रेहम खान के साथ 9 महीने ही चली दूसरी शादी। बाद में इमरान के जीवन में रेहम खान आई। पेशे से पत्रकार रेहम से इमरान ने दूसरी शादी 6 जनवरी 2015 को की। इमरान के साथ ही रेहम की भी ये दूसरी शादी थी। पहले पति एजाज रेहम से उनके 3 बच्चे हैं, जिनसे 19 साल की उम्र में रेहम ने शादी की थी। रेहम ने ब्रिटेन से समाजशास्त्र और बाद में पत्रकारिता की पढ़ाई की और यूके में न्यूज प्रेजेंटर रही। हालांकि इमरान की दूसरी शादी महज 9 महीने ही चल सकी। दोनों के बीच मतभेदों के बाद 30 अक्टूबर 2015 को दोनों अलग हो गए। बुशरा बीबी बनी तीसरी पत्नी और शुरू हुए सियासी विवाद। इसके बाद साल 2018 में इमरान ने पंजाब के प्रभावशाली वट्टू परिवार से ताल्लुक रखने वाली बुशरा बीबी से तीसरी शादी की। यह बुशरा की भी दूसरी शादी थी और पहले पति से उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। इमरान इन बच्चों के सौतेले पिता हैं। बुशरा और इमरान की पहली मुलाकात 2015 में हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए। सियासत में इमरान के कद के साथ साथ बुशरा का नाम भी चर्चा में आया। उन पर प्रधानमंत्री आवास में जादू टोना करवाने और इमरान की कुर्सी बचाने के लिए अनुष्ठान करने जैसे आरोप भी लगे, जिन्हें लेकर खूब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जेल में इमरान खान कैसे हैं, उन्हें किस तरह से रखा गया है, ये जानने के लिए इमरान खान का परिवार और उनके समर्थक वकील डॉक्टर उनसे मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर भी जिद पर अड़े हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों?
तो क्या आसिम मुनीर को डर लग रहा है कि कहीं इमरान खान अपने समर्थकों को कोई ऐसा मैसेज तो नहीं दे देंगे जिससे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ विद्रोह की आंधी आ जाएगी? जेल में इमरान खान कैसे हैं, उन्हें किस तरह से रखा गया है, इस जानने के लिए इमरान खान का परिवार और समर्थक, वकील, डॉक्टर उनसे मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर भी जिद पर अड़े हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? तो क्या आसिम मुनीर को डर लग रहा है कि कहीं इमरान खान अपने समर्थकों को कोई ऐसा मैसेज तो नहीं दे देंगे जिससे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ विद्रोह की आंधी आ जाएगी? फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत।